स्वागत है आपका प्राइम टाइम इंडिया में। मैं हूं शकील बागमारे। पुलवामा से किसको फायदा हुआ? राहुल गांधी। आज से 1 साल पहले पुलवामा में आतंकवादी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे और उसके बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बालाकोट में हवाई हमला किया और आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया। पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई के संबंध में एक जांच का आदेश दिया गया था, लेकिन अभी तक जांच कहां तक पहुंची सामने नहीं आई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करके सवाल किया है कि क्या आज जब हम पुलवामा हमले में हमारे 40 शहीदों को याद करते हैं, इस घटना से किसको फायदा हुआ और इंक्वायरी में अब तक क्या निकला और बीजेपी में इस घटना की जिम्मेदारी कौन लेगा, कहा राहुल गांधी ने। सरकार से सवाल पूछना हर नागरिक का संवैधानिक हक है। अगर सवाल 40 बेशकीमती जानों का है तो सवाल का जवाब सरकार को देना ही होगा। हो सकता है आने वाले दिनों में राहुल सरकार की नज़र में टुकड़े टुकड़े गैंग के लीडर और सवाल पूछने पर देशद्रोही भी सरकार के नेता द्वारा बनाए जाएंगे। कुछ भी हो, सरकार को जवाब तो देना चाहिए। दिल्ली में बड़ी शिकस्त के बाद भी बीजेपी मंत्रियों की जबान नहीं बदली। महाराष्ट्र, झारखंड और अब दिल्ली के इलेक्शन में ज़बरदस्त शिकस्त के बावजूद बीजेपी के मंत्रियों की ज़बान में कोई बदलाव नहीं आया। अपनी आदत से मजबूर बंगाल के बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल बजरंगबली के आशीर्वाद से जीते हैं, इसीलिए बिना देर किए दिल्ली के तमाम स्कूलों में हनुमान चालीसा पढ़ाया जाना चाहिए। देखिए, हनुमान जी ने केजरीवाल जी ने अपनी जीत का श्रेय हनुमान जी को दिया, तो मैंने कहा हनुमान जी का आशीर्वाद फिर स्कूल के बच्चों को भी मिलना चाहिए। तो सर मदरसा में भी आपने कहा तो क्या हो गया, बच्चे तो वहाँ पर भी पढ़ते हैं। दूसरे तरफ केंद्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा था कि दारुल उलूम देवबंद दहशतगर्दों की गंगोत्री है। आज दुनिया में जो भी बड़े दहशतगर्द हैं इनका ताल्लुक दारुल उलूम देवबंद से है। मैंने एक बार कहा था कि ये देवबंद ये आतंकवाद की गंगोत्री है। सारे बड़े बड़े दुनिया में जो भी पैदा हुए आतंकवाद, चाहे हाफिज शहीद का मामला हो, ये सारे के सारे लोग यहीं से निकलते हैं। ये सीएए के विरोध में नहीं है, ये भारत के विरोध में है। ये एक तरह से खिलाफत आंदोलन है, क्योंकि अगर केवल सीएए का होता तो शाहीन बाग से आवाज़ नहीं उठती शर्जिल इमाम का कि हम भारत को आसाम से काट देंगे और चिकन नेक को बना करके भारत को धीरे धीरे कमज़ोर कर देंगे और भारत में इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे। वहाँ से नहीं बोलता कि हमारे कौम से जो टकराया है वो बर्बाद हो गया है। वहाँ से अफजल गुरु के नारे नहीं लगते, वहाँ से याकूब मेमन के नारे नहीं लगते। इससे साफ जाहिर हो रहा है वहाँ बच्चों में जहर उगला जा रहा है, भरा जा रहा है, महिलाओं के अंदर जहर भरा जा रहा है। वो एक तरह से खिलाफत आंदोलन हो रहा है और ये देश में जहाँ जहाँ उनकी आबादी है वहाँ ये खिलाफत आंदोलन के रूप अलग अलग हैं, लेकिन कहते हैं कि घर का बेदी लंका ढाए। बार बार जहरीली जबान बोलकर बीजेपी को अब फायदे की बजाय नुकसान उठाना पड़ रहा है। दिल्ली इलेक्शन के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि दिल्ली में नफरत की राजनीति ने हमें नुकसान पहुंचाया है। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटे तो उसे भूला नहीं कहते, मगर ये नेता भाईचारे का रिश्ता भी भूल चुके हैं। अब इन्हें कौन समझाए, ये गांधी का देश है, यहाँ गोडसे की बात नहीं चलेगी।
में हिंसा पर योगी हुकूमत की उसूली पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। नागरिकता कानून पर इलाहाबाद में मुजाहरों के दौरान सरकारी संपत्ति को काफ़ी नुकसान हुआ था। इसी सिलसिले में योगी हुकूमत ने कई लोगों पर इसका आरोप लगाते हुए इस नुकसान की भरपाई करने के लिए नोटिस दिया था, लेकिन इसके खिलाफ कानपुर के फैजान नामी व्यक्ति ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसके खिलाफ अर्जी दाखिल की थी। इस पर सुनवाई करते हुए आज हाई कोर्ट ने सरकारी उसूली पर फिलहाल रोक लगा दी है। आंदोलन करना सबका संवैधानिक हक है, मगर शांतिपूर्ण आंदोलन किया जाना चाहिए। सरकार की संपत्ति लोगों की ही होती है। जमहूरियत का केंद्र आम आदमी ही होता है। जब सरकार आम लोगों पर जुल्म और ज्यादती करती है तो वक्त आने पर लोग सरकारों को पलट देते हैं। ये सभी सरकारों को याद रखना चाहिए। और खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टाइम इंडिया।